बारासात में प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात भी की। संदेश खाली को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और आज जब बारासात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी तो उन्होंने भी इस मामले को लेकर बंगाल सरकार, ममता सरकार पर करारा हमला बोला और उन्हें अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार करार दिया। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन में दूसरी बार बंगाल दौरे पर थे। बारासात में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित किया, जिसमें ममता सरकार को दिख गया उनके राज्य में किसकी लहर है। भारत माता की जय, मां काली, जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। बांग्लार मां बोनेरा आरो आमार भाई बंधु के प्रणाम जानाए। सियासत का एपिक सेंटर बने संदेश खाली के जरिए प्रधानमंत्री ने न सिर्फ ममता सरकार को घेरा बल्कि उनके मां माटी मानुष के नारी की बखियां उखेड़ कर रख दी। संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को घोर पाप बताया। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि जिस तरह से ममता सरकार संदेश खाली के आरोपी को संरक्षण दे रही है उससे उनको अपनी साख की नहीं बल्कि शेख की चिंता है। कोर्ट की फटकार पर फटकार है लेकिन वो शाहजहां को बचाने में जुटी है। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री की रैली में 85 किलोमीटर दूर से संदेश खाली की महिलाएं भी शामिल होने पहुंची थी। ऐसे में प्रधानमंत्री ने उनको न सिर्फ सबल दिया बल्कि उनके जरिए बंगाल सरकार को बताया कि वो खतरे में है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लाते संदेश खाली जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने दीदी पर चुन चुनकर प्रहार किया और संदेश खाली की महिलाओं को ये संदेश दिया कि भले ही बंगाल सरकार शाहजहां शेख को बचा रही हो, लेकिन मोदी पीड़ितों के साथ है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है।
साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। 5 दिन में ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री ने संदेश खाली के जरिए न सिर्फ ममता सरकार को घेरा बल्कि उनकी नींव को भी हिला कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। चुनाव के मद्देनजर अहम बैठक बीजेपी की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी की अहम बैठक दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की, वही चुनाव समिति की बैठक से पहले जो मंथन है वो चल रहा है। बीजेपी की कल और परसों अलग अलग राज्यों में कोर ग्रुप की बैठक भी की जाएगी और आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक हो रही है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है। हाल ही में बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली जो लिस्ट है उम्मीदवारों की वो जारी कर दी गई है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। उससे पहले ये कोर ग्रुप की बैठक जहां दिल्ली में है वहीं अलग अलग राज्यों में कल और परसों भी ये बैठक सुजाता होनी है। तो बैठकें लगातार जारी हैं और क्या हलचल है हम जानेंगे। हमारे 3 सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ गणेश दिल्ली से जुड़े हुए हैं हेडक्वार्टर से, साथ ही हमारे साथ राघवेंद्र है और हमारे सहयोगी सत्यविजय भी हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। गणेश, क्या तैयारी है? बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद फिर एक बार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। किन किन राज्यों को लेकर चर्चा संभव है? देखिए, जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि आज शाम को जो कोर ग्रुप की बैठक होनी है उसमें तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा इन प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक होनी है। शाम को कोर ग्रुप की बैठक होगी। कोर ग्रुप की बैठक से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। कोर ग्रुप की बैठक में इन राज्यों में जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव है करीबन उसको लेकर 2 महीने का समय शेष बचा हुआ है। कुछ दिनों में आचार संहिता चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगा। उससे पहले बीजेपी पूरी तरीके से अपने नामों के मंथन कर रही है। आज कोर ग्रुप की बैठक में अलग अलग प्रदेशों की जो कोर ग्रुप बैठक होगी उसमें उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की जाएगी। उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछले दिनों जिस तरीके से 29 फरवरी को जो बैठक चली थी केंद्रीय चुनाव समिति की, उसके बाद पूरे 195 नामों की घोषणा की गई थी। कोर ग्रुप की बैठक होने के बाद फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके बाद फिर उसमें नामों की घोषणा की जाएगी और नामों को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से मंथन किया जाएगा। और जहां तक जो बताया जा रहा है कि बैठक करीबन 3 से 4 घंटे, आज जो कोर ग्रुप की बैठक है बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे तक ये कोर ग्रुप की बैठक चल सकती है। और शाम को जो जानकारी मिल रही है शाम को करीबन 4:30-5 बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी। बैठक को लेकर भी नेताओं के आने का सिलसिला यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में शुरू हो चुका है। हमने देखा किस तरीके से पिछले दिनों कि बीजेपी की ओर से 195 नामों की जो सूची जारी की गई, उन नामों में ज्यादा हेर फेर नहीं देखने को मिला। जो